आखिर हो क्या जाता है ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ को। पहले शेवरोले निकल गया, अब फोर्ड के खबरें सुनने में आ रही हैं, मित्सुबिशी पूरी तरह निकल चुका है। अगला कौन है? होंडा, जीप। अगर आपके मन में ये सभी ख्याल आते हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम है अजय झा और ये मेरा चैनल है द एक्सपीरियंस फैक्ट्री। अब बात करते हैं कि आखिर ये निकलते क्यों है हमारी कंट्री से। जो अमेरिका में या दुनिया में और भी दूसरी कंट्रीज़ में अगर ये इतना अच्छा कर पाते हैं तो आखिर इंडिया में हो क्या जाता है इनको। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहला पॉइंट मेरी तरफ से होगा कि ये जो इंडिया फर्स्ट वाली स्ट्रैटेजी है, जो इनके प्रोडक्ट को पहली बार इंडिया में ही लॉन्च करना चाहिए, कस्टमाइज इंडियन प्रोडक्ट्स, ये कंपनीज़ पता नहीं क्यों ये चीज़ इंडिया में फॉलो नहीं करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखोगे जब शेवरोले था, जीएम का लाइनअप शेवरोले, युवा, सेल, फॉर दैट मैटर क्रूज़, ये सब बाहर की गाड़ियाँ थी। और बाहर की गाड़ियाँ जो है वो एक अलग कस्टमर बेस को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। और यहाँ पे उन्होंने सारे ओल्ड प्रोडक्ट्स जो है एक के बाद एक लॉन्च करते गए। जहाँ उन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज करी, आप देखिए फोर्ड की अगर बात करते हैं, एको स्पोर्ट एक ऐसा प्रोडक्ट था जो उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडियन कस्टमर्स को दिमाग में रख के ग्लोबल लॉन्च था वो उनका। और फोर्ड फिएस्टा फॉर दैट मैटर वो भी वैसा ही था, एंडेवर, फोर्ड एंडेवर। लेकिन जहाँ पे बाकी सारे लाइनअप की अगर बात करते हैं तो इंडिया फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो है वो इनका बिल्कुल भी नहीं था। और इनको ऐसा लगता था कि बाहर के प्रोडक्ट जो दूसरी जगह चल रहे हैं या थोड़े से मीडियोकर प्रोडक्ट्स हैं वो लाइनअप ला के इंडिया में खड़ा कर देंगे तो शायद यहाँ भी वो बिकने लग जाएगा। अब दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इनका प्रोडक्ट का लाइनअप। आप जो मैंने पहले पॉइंट में भी बताया, जो प्रोडक्ट का लाइनअप आप देख रहे हैं इनका, उसका जो नज़रिया है, उनका जो कस्टमर बेस है उनका, वो आप देखेंगे तो इट्स मोर टूवर्ड्स कि एक भाई बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बना दो, बहुत अच्छा फन टू ड्राइव कार बना दो, और एकदम जो प्लेन जेन अपना चला रहा है, पुराना इंटीरियर जो हम 10 साल से चला रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में, वही इंडिया में चलता रहेगा। भाई इंडिया में ये नहीं चलता है। इंडिया में इंसान को चाहिए वैल्यू, चाहे वो एक्चुअल वैल्यू हो या परसीव्ड वैल्यू हो, दोनों में से एक तो चाहिए ही चाहिए। और वैल्यू के नाम पे कम प्राइस चाहिए होती है, क्वालिटी नहीं। आज भी क्वालिटी मैटर नहीं करता है इंडिया में। मैटर क्या करता है? फीचर्स। भाई मेरे को कम पैसे में कौन सनरूफ दे रहा है, कौन मुझे ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स दे देगा, कौन ऑटोमेटिक हेडलैम्प दे देगा, कौन अंदर लाइट्स डाल देगा। ये सारी चीज़ें जो मैं फ्लॉन्ट कर सकता हूँ, जो गिमिक जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें इंडिया में चलती हैं। भले कस्टमर बेस वैसा हो लेकिन बहुत कम परसेंटेज है जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स और जो फन टू ड्राइव कार्स के बारे में लोग खरीदते हैं। कितना परसेंट लोग? 5% लोग, नहीं चलता वो सब इंडिया में। और इसलिए प्रोडक्ट लाइनअप जो है इनको बढ़ाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एंडेवर के साथ में क्या हुआ, आपको लगा बहुत अच्छा बिक रहा है, फॉर्च्यूनर को कोई तो टक्कर देने के लिए आया इंडिया में, और पता नहीं क्या आपने ग्लोबल अनवेल किया, 3.2 लीटर आपने गायब ही कर दिया यहाँ से। 2 लीटर का इंजन, 170 bhp, हाथी जैसे गाड़ी पे कैसे चलेगा भाई। देखिए, तीसरी चीज़ ये है जो सर्विस की अगर हम बात करें, जो बाहर की कंपनीज़ को सर्विस, शायद हमारा जो किस हिसाब से हमारा कस्टमर रिएक्ट करता है जब आप गाड़ी ख़रीदने जाते हो, तब आपके एडवाइज़र्स के रवैये से लेकर, और जब आपको गाड़ी सर्विस स्टेशन कुछ ठीक कराने जाना है या मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस के लिए जाना है, तब तक सर्विस जो है वो हमारे जीन्स में है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है जिसे बोलते हैं स्टेपसन ट्रीटमेंट, सौतेला व्यवहार। सौतेला व्यवहार किया है आप लोगों ने, आपके पास में इतना अच्छा प्रोडक्ट लाइनअप है। फोर्ड जो है वो बड़े बड़े ट्रक्स के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर जो है आप गाड़ी निकालते हो फोर्ड फ्यूजन, और फिएस्टा भी, जो एक्चुअल फिएस्टा क्लासिक जो कि बहुत अच्छा इंजन था, चल रहा था, वो निकाल के चले गए आप जब आपने ग्लोबल लॉन्च किया था। उसके बाद में शेवरोले की बात करें तो आप युवा निकालते हो, सेल निकालते हो। भाई वो सब गाड़ियाँ कहाँ हैं जो आपकी दुनिया में बेस्ट सेलर्स हैं? नहीं लाते हो। आज आप देखिए, बीच में निसान की क्या हालत थी, रेनो की क्या हालत थी। डस्टर के बाद में रेनो की गाड़ियाँ नहीं बिक रही थी। क्या चेंज किया उन लोगों ने गेम? आप देखो अभी उनके प्रोडक्ट,
जो नए नए उन्होंने अभी लॉन्च किए हैं, ट्राइबर है या कूगर है, ये सारी चीज़ें देखो, पूरा गेम चेंज कर दिया उन्होंने। और उनको समझ में आया कि भाई इंडिया में चलता है फीचर, इंडिया में चलता है मास मार्केट अपील वाले प्रोडक्ट। और आखिरी पॉइंट मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा ना लीडरशिप का भी फोकस इंडिया की तरफ उतना नहीं है। बेसिकली आप अगर देखोगे, आप जीएम की या शेवी की फॉर दैट मैटर या फोर्ड की बात करते हैं, इन लोगों का जो है 75% के ऊपर का सारा बिजनेस मार्केट का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ अमेरिका से ही आ जाता है। थोड़ा बहुत जो बचा है अभी चाइना में ये लोग पिकअप कर रहे हैं, थोड़ा बहुत चाइना से 10% आ जाता है। अब अगर एक इंसान वहाँ बैठा हुआ है और उसको लगता है कि इंडिया जो है मेरा बस 5% प्रॉफिट का मार्केट है, तो मैं क्यों वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, क्यों मैं बड़े बड़े प्लान डालूँ, क्यों मैं प्रोडक्ट ऐसे निकालूँ जो इंडियन कस्टमर बेस में फिट भी नहीं होते हैं, और मैं क्यों नए नए लॉन्चेस वहाँ पे डालता रहूँ। मार्जिन कितना है मुझे ओवरऑल प्रोडक्ट का, मेरा 5% 4%। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि ना लीडरशिप का भी फोकस वैसा नहीं है। देखो फिर अलग अलग टाइप के लीडर होते हैं, स्कोडा का या फोक्सवैगन का भी वैसा ही हाल था, लेकिन ये जैक हॉलेस है स्कोडा का जो चेयरमैन है, देखो कितना उसने बोला कि नहीं मैं उसको मर्ज कर दिया फोक्सवैगन और स्कोडा को, एक अलग लीडरशिप बनाया, नए नए प्रोडक्ट्स अभी लेके आ रहे हैं, उनका 2.0 जो वर्जन है स्कोडा का वो लेके आ रहे हैं, नई ऑक्टेविया आ गई है, सुपर्ब आ गई है, कोडियाक आ रही है, कुशाक आ रही है, लाइनअप देखो आप उनका। तो अगर विलिंगनेस है कि नहीं आपको वो 5% बहुत ज़्यादा बढ़ा के एटलीस्ट आपको डबल कर देना है कुछ सालों में, तो ठीक है, और नहीं तो फिर आपको लगता है कि मीडियोकर मार्केट है एकदम और आप ऐसे ही पुराने प्रोडक्ट से चलाते रहोगे, तो वो लीडरशिप वाला जो एक फैक्टर है वो भी एक बड़ा पॉइंट है। तो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आपको अब फोर्ड की गाड़ी लेना चाहिए या नहीं। और दूसरा सवाल ये है कि क्या आपको चिंता करने की ज़रूरत है अगर आपके पास ऑलरेडी एक फोर्ड की कार है, या लेट से आपने 2-3 साल पहले ही ख़रीदी है, तो क्या आपको चिंता करने वाली बात है। ये अभी तक भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि फोर्ड इज़ प्लानिंग टू एग्जिट इंडिया। हाँ, बहुत सारे, सबसे बड़ा रूमर तब फैला था जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल डाला था कि फोर्ड इज़ ट्राइंग टू सेल देयर प्लांट। सी इफ़ यू जस्ट रीड बिटवीन द लाइन्स, उन लोगों ने सिर्फ इतना बोला था कि वो प्लांट सेल कर रहे हैं। प्लांट सेल करने का मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया से एग्जिट कर रहे हैं। बेसिकली उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा था और है अभी भी, पर उतनी कार का उनका सेल है नहीं। तो अगर वो अपना एक पार्ट लेट्स से ओला को या किसी और को बेचना चाहते हैं, और अगर बेच भी देते हैं, तो उससे उनका ये मतलब नहीं है डायरेक्टली कि वो निकलने वाले हैं इंडिया से या सब कुछ बेच के चले जाएंगे। कुड भी पॉसिबल वो ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं वहाँ पे अपना स्पेस, वो उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको रेंट आउट कर दो या बेच दो, एज सिंपल एज दैट। दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो उनका मे बी पहले का प्लान था, जैसे महिंद्रा के साथ में उनका टाई अप था और वो सोच रहे थे कि शायद थिंग्स विल टर्न अराउंड इन अ डिफरेंट वे ऑल टुगेदर, लेकिन वो टाई अप टूटने के बाद उनके शायद प्लान्स चेंज हो गए। सो बिल्कुल भी क्लियरली उन्होंने ये नहीं बोला है कि वो निकलने वाले हैं, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं आप किसी शेवरोले वाले के कस्टमर से मिले हैं कि नहीं। इतनी गाड़ियाँ बिकी थी जब शेवरोले की, भले ठीक है कम ही बिकती थी, लेकिन जो भी रोड पे दौड़ रही हैं उनको उनको 10 साल का उनका टाई अप होता है। 10 साल तक एटलीस्ट सारे सर्विसेज उनको बहुत अच्छे से मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम अनाथ छोड़ देगा फोर्ड निकलने के बाद, आप उनकी गाड़ियाँ अभी भी अच्छी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। इनफैक्ट फीगो ऑटोमेटिक अभी उन्होंने लॉन्च किया है, और भी लाइनअप है उनके जो ऑटोमेटिक में कन्वर्ट करने वाले हैं। सुना है कि अगले साल तक नया एंडेवर भी आ जाएगा अगर आता है तो बॉटम लाइन है कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, एक इम्पैक्ट हो सकता है, तो रीसेल वैल्यू जो है एक वो हिट होता है। देखिए फिर भी जो एंथुसियास्ट हैं, जो समझदार इंसान है, वो शायद आपकी गाड़ी फिर भी अच्छे रेट में ख़रीद लेगा, बट ओवरऑल मार्केट में एक ऐसा बज़ आ जाता है कि नहीं यार अब ये कंपनी निकलने वाली है। अगर आप अपनी गाड़ी आपने ख़रीदी है अभी नई 1-2 साल पहले, या आप फिर से नई गाड़ी प्लान कर रहे हो फोर्ड की और आप उसको रखना चाहते हो, आप उनमें से हो जो 7-8 साल गाड़ी चलाते हैं, पूरा पैसा वसूलते हैं और एंजॉय करते हैं गाड़ी को चलाना, तो आपके लिए अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन स्टिल गो फॉर अ फोर्ड कार। सो आई होप आई वॉज एबल टू क्लियर एवरीथिंग एंड ड्राइव सेफ एंड बी सेफ। थैंक यू।